बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीलॉग में हम बातचीत करेंगे। आपने सुना देखा होगा रिसेंटली किर्गिस्तान के शहर बिश्कीक में पाकिस्तानी तलबा, सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तानी तलबा हैं, उन पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लोकल जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने काफी तशद्दुद, गोल गबाड़ा किया, मार कुटाई की। तो वो मैं बड़ी डिटेल आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों ये आग वहाँ पर लगाई गई, क्या हुआ, क्यों ये तशद्दुद हुआ, क्यों ये माराई हुई, और इस पे थोड़ी सी मैं एक फैक्ट एंड फिगर भी आपके सामने लेके आऊंगा। इसके अलावा जो लोकल जो वहाँ पे पाकिस्तानी है उनका क्या रद्द-ए-अमल है, जो वालिदैन पाकिस्तान में बैठे हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है। और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक चार्टर जहाज पाकिस्तान ने भेजा, वहाँ पर जो 140 के करीब पाकिस्तानी तलबा को रेस्क्यू किया गया। उनमें भी कुछ तलबा ने आज एयरपोर्ट पे बात की, उसका भी मैं हवाल थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो सबसे खास बात है इस वीला वो ये है, बिश्कीक में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, वहाँ के जो एम्बेसडर हैं जनाब हसन जैगम साहब ने, उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की वहाँ पर वर्किंग की है, वहाँ को ब्रीफ किया है। जो सोशल मीडिया के सार्फिन है उनको भी ब्रीफ किया। तो आज ये सारी डिस्कस मैं आपके सामने करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का वीलॉग। जी वीलॉग शुरू करने से पहले एज यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। दोस्तों, वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा किर्गिस्तान के बारे में बता दूं। ये आपको याद है कि ये रूसी जो स्टेट्स थी, ये जब रेवोल्यूशन आई वहाँ पर 90 में 91 में, तो बहुत सारी वहाँ पर मुल्कों ने जन्म लिया। जो रूस के जो टुकड़े हुए तो उनमें से ये एक बड़ा खूबसूरत तरीन मुल्क है किर्गिस्तान। इसका जो बॉर्डर है वो चाइना को लगता है, ताजिकिस्तान को लगता है, उज़्बेकिस्तान को लगता है और काज़ाकिस्तान को भी लगता है। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कैस्पियन सी के साथ लगता है। कैस्पियन सी आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो पहाड़ों के अंदर है, बड़ी खूबसूरत जगह है। इसके अलावा किर्गिस्तान की दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो पहाड़ों के अंदर है, जिसको अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ तो वो तीता की उसको कहते हैं। तो ये तीता काका उसका नाम है। ये झील बहुत बड़ी है, पहाड़ों के अंदर है और ये दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और ये बड़ा खूबसूरत मुल्क, पहाड़ है इसमें बहुत सारे और सब्जा है और खुश्क इलाके भी हैं। सर्दियों में काफी यहाँ बर्फ है और आबादी का तनासब यहाँ 6.9 मिलियन यहाँ की आबादी है। तो ये थोड़ा सा फैक्टर फिगर आपके लिए मैं रखता चलूँ ताकि आपकी थोड़ी सी दिलचस्पी हो सके। जो जियोग्राफियाई पॉइंट ऑफ व्यू से किर्गिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है उसमें हम बातचीत करेंगे। अब आ जाते हैं जो अपना जो असल जो मामला है उसकी तरफ। 13 मई की शब की ये बात, लोकल एक्सट्रीमिस्ट, बहुत सारे यहाँ पर लोकल एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर रात को आए, जिन्होंने शराब पी रखी थी, गोल गुब्बारा किया, शीशे तोड़े, आवाजें लगाई, म्यूजिक बजाया। तो काफी वहाँ पे इन्होंने गोल गुब्बारा किया, जिसको यूनिवर्सिटीज की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी रोका। वहाँ पर एक छोटी प्राइवेट लड़ाई का एक माहौल बना। उसके बाद वहाँ पर जो एशियाई जो तालिब इल्म है, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, दूसरे तालिब इल्म हैं, उन्होंने उन जिन पे इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, जो एक सबब बना, वहाँ पर इन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी शो करते हुए उन तलबा के साथ उनको रोकने की थोड़ी सी कोशिश की, उनको बात करने की कोशिश की। खैर मामला तो रफा दफा हो गया, लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन बाद ये दोबारा फिर वहाँ पर आए और ज्यादा जत्थे के साथ आए, ज्यादा ये एक्सट्रीम अंदाज में है। वहाँ पर आके इन्होंने फायरिंग की, इन्होंने शीशे तोड़े, हॉस्टल में लोगों को खींचा, मारा और अच्छा खासा तशद्दुद किया। इसके अलावा इन्होंने बड़ा वर्कआउट किया हुआ था। जो प्राइवेट जो हॉस्टल्स थे, हॉस्टल्स के अलावा जो प्राइवेट जो लोग मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो ये वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी इन्होंने काफी शोर किया, मारटाई की, इवन गालियां निकाली, थप्पड़ मारे, अच्छा खासा इन्होंने तशद्दुद किया पाकिस्तानी तलबा पे भी और तलबा का भी बढ़ा गया। तो वो भी बेचारी काफी सहमी हुई, काफी डरी हुई रही पूरे इस टेन्योर में। तो 4-5 दिनों से वहाँ पर एक इमरजेंसी की सूरत थी। वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद वहाँ पे नाफज की गई। वहाँ की जो लोकल जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पर अच्छा खासा वहाँ पे कंट्रोल किया, लेकिन 4-5 दिनों से वहाँ अच्छा खासा एक ड्रामा सा बना रहा, काफी माहौल सोगवार भी रहा। इन दैट सेंस के वहाँ पर ना तालीम की एक्टिविटीज हो सकी, ना ही लोगों को अमन की वहाँ पे बात हो सकी। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो काफी एक तशवीशनाक बात थी। तो दूसरे तीसरे दिन के बाद ये फॉरेन अफेयर्स हमारे जो है पाकिस्तान पे, इन्होंने फौरन एक्शन लिया। इसके अलावा जो हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं हसन जैगम साहब, उन्होंने वहाँ पर बड़ा अच्छा लोगों को ब्रीफ किया, गाइड किया। उन्होंने बताया कि जी टोटल जो इंसिडेंट हुआ है उससे लेके और कल तक 500 से ज्यादा मुख्तलिफ ऐसी कॉल्स आई हैं जहाँ एम्बेसी में, जिनको उन्होंने उनके अमले ने फैसिलिटेट किया। इसके अलावा 10 ऐसे तलबा थे पाकिस्तान का जिनके वालिदैन के साथ रब्ता नहीं हो रहा था, उनका इनसे रब्ता करवाया गया। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो जख्मी थे, शाहजेब मेरा ख्याल है उनका नाम बताया जा रहा है, वो काफी थे। तो उनको ये हॉस्पिटल में मिलके भी आए, उनकी इजाजत भी किया, उनको इंश्योर भी किया उनको अभी हम हर मुमकिन मदद करेंगे। इसके अलावा आज गवर्नमेंट पाकिस्तान ने चार्टर्ड जहाज वहाँ पे भेजा, जिसमें 140 तलबा वो लेके आई। जहाज SA 571 मेरा उसका नंबर था। यहाँ पे 140 जो तलबा है वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया गया। उनमें से चंद एक तलबा तो वाकई शदीद किस्म के जख्मी थे, उनको एम्बुलेंस के जरिए दूसरे हॉस्पिटल में भी ट्रांसपोर्ट किया गया। इसके अलावा जो तलबा वहाँ पर पहुंचे हैं उनको भी दूसरे शहरों में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अपनी कस्टडी के साथ, हिफाजत के साथ, ताकि वो जिस कार और मुश्किल का शिकार रहे हैं उनका थोड़ा सा कोई दाद रसी हो सके। तो इसके अलावा जो एम्बेसडर हैं हसन जैगम साहब, उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पे
लोग तरह तरह बातें करते हैं, तो आप प्लीज ऐसी बातों पे कान ना धरें जो बेबुनियाद हैं, जो ऐसी बनाई हैं, जो ऐसे ही खुद ही मैनिपुलेट की गई हैं। तो आप उनको शेयर करने से पहले तस्दीक कर लें। उन्होंने बल्कि बताया कि हमारे पोर्टल पे इमरजेंसी नंबर्स भी यहाँ पर हमने शेयर कर दिए, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने पे कोई भी आपको तशवीश है, आप इन नंबर से राब्ता करके हम तक वो रसाई ले सकते हैं, हम तक वो एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा आज वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, एलेक्स मेरा नाम है उनका, वो भी आज एक हॉस्टल में गए। पाकिस्तान के जो तलबा वहाँ पर रह रहे हैं उनको उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया, उनको बताया कि किर्गिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इस मामले पर भरपूर तरीके से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, और जिन लोगों ने इसे हमला किया उसको भी वो कटहरे में ले जाएंगे, और आप लोगों का जो नुकसान हुआ वो भी हम पूरे करेंगे। यहाँ पे जो सबसे खास बात है जिसका मैं आज खसूसी तौर पर जिक्र करूंगा, जो तलबा पाकिस्तान से गए हैं, जिनमें पंजाब और केपी के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर गए हैं, स्पेशली वहाँ पर मेडिकल की तालीम के लिए और बिजनेस की तालीम के लिए वहाँ पर मुकीम है। 2 से 6 साल का उनका टेन्योर है। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने किसी ने मकान बेचा, किसी ने अपना बिजनेस बेचा, किसके माँ बाप ने क्या क्या अपनी ख्वाहिशों को गिरवी रख के अपने बच्चों को वो पढ़ाने के लिए जब यूरोप में भेजते हैं, तो वहाँ पर जब इस किस्म की मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है तो वाकई दिल गिरफ्तार होता है, बड़ी तकलीफ और दुख दर्द महसूस किया जा सकता है। मैं खुद रह रहा हूँ और खुद मैंने हॉस्टल की तालीम भी हासिल की है, तो मैं दोनों चीजों को मैं बड़ी अच्छी तरीके से महसूस कर सकता हूँ कि वालिदैन के बच्चे जब दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका एक एक दिन एक एक रात उस बच्चे की दुआओं के लिए सर्व हो जाती है। तो यहाँ पर भी नो डाउट इस तरह के ऐसे आपको मनाजर नजर आते होंगे कि जब आप महसूस कर सकते हैं कि आपके बच्चे दूसरे मुल्क में हैं और वहाँ पर ऐसे तशद्दुद आमेज वाक़यात हैं जहाँ पर आपके बच्चे सहमे हुए हैं, मुश्किल का शिकार हैं, तो उन वालिदैन की जो मुश्किलात हैं उसको महसूस किया जा सकता है। तो मेरी बड़ी हमदर्दियाँ उन ऐसी फैमिली के साथ जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो अब जो असल बात है जिसका मैं आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, जिसका मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी, वो ये है कि अब ऐसे लोग जो वहाँ के 2-2, 3-3 सेमेस्टर जिन्होंने कर रखे हैं, तो मेरी फॉरेन अफेयर से रिक्वेस्ट है या दूसरे जो मुतलका जो इदारे हैं कि आप उनकी डिग्री को सिक्योर बनाएं, ताकि उनका वो सेमेस्टर जाया ना हो, उनके वो पैसे जाया ना हो, उनको किसी न किसी तरीके से जरूर उनकी डिग्री को सिक्योर किया जाए। उनको आप किर्गिस्तान में दोबारा नहीं जा सकते, या हालात वो नहीं बन पा रहे, अव्वल तो ये दोबारा उनको रेस्क्यू करना चाहिए, दोबारा उनको सिक्योर करना चाहिए उनकी जो पोजीशन है उसको। अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं बन पा रही, आप उनको उस स्टडी को ऑनलाइन कर दें या किसी और शहर में और जगह पे उसको वो मैनेज कर दें, ताकि उनका वो सरमाया, उनका टाइम, देखें वालिदैन के बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े सपने होते हैं, बड़े उनके मुस्तकबिल के अरमान होते हैं अपने बच्चों के लिए, जिन्होंने अपना सारा कुछ गिरवी रखे उन पे नछावर किया होता है। तो मैं खुद बड़ा समझता हूँ इस बात पे, क्योंकि मैंने हॉस्टल लाइफ भी गुजारी है, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ मैं, तो मुझे इन सारी चीजों का इदराक है। तो मेरी एक दफा फिर फॉरेन अफेयर से, एम्बेसडर पाकिस्तान से, हसन जैगम साहब से या दीगर जो मुतलका जो अफराद हैं, वो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों का मुस्तकबिल भी सिक्योर कीजिएगा, स्पेशली इनकी डिग्रीज को जरूर सिक्योर कीजिएगा, इनके सेमेस्टर को, इनकी फीसेस को। देखें, फीसें जमा करना भी कोई हालाजी का घर नहीं, आजकल बड़ी महंगी तालीम है। इवन स्कैंडिनेविया में मैं आप बता चाहूँ, यहाँ पे बड़ी महंगी तालीम है। किर्गिस्तान में कदरे शायद थोड़ा कम बजट हो, लेकिन उसके बावजूद मुफ्त कोई चीज नहीं यहाँ पे मिलती आपको। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी डिग्री सिक्योर कीजिएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इनकी डिग्री सिक्योर होनी चाहिए। इनको ऑनलाइन स्टडी करके इनकी डिग्री को कंप्लीट किया जाए, या आपको किसी और शहर में, किसी और यूनिवर्सिटी में इनको फैसिलिटेट किया करना चाहिए, या इनका सेमेस्टर जो है वो फ्रीज करके इनको दोबारा फिर चांस मिले। तो ओवरऑल ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे जो इन मामलात के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि इनकी स्टडी जो है वो मुतासर ना हो। मेरी हमदर्दियाँ उन खवातीन के साथ हैं, उन तलबात के साथ हैं जो सहमी हुई हैं, जो मुश्किल का शिकार हैं। अल्लाह पाक उनको भी पर रेस्क्यू मिले, वो आराम से अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर सके, तालीम मुकम्मल कर सकें, और साथ में जो पाकिस्तान वहाँ पहुँच चुके हैं, अब वो किस तरह वहाँ पर दोबारा रीकनेक्ट करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे डिपार्टमेंट के साथ कि वो इसको जरूर मैनेज करें, ताकि उनकी स्टडीज जो है वो मुतासर ना हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है एक बार फिर कि ऐसा बात के साथ जब आप पाकिस्तान में जब उनसे मिले, आप जरूर उनके साथ इज़हार हमदर्दी कीजिएगा, उनसे अच्छा बोलिएगा, और उनको इस बेहतर मुस्तकबिल की नवीद का ऐलान भी उनके साथ जरूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आज आपको पसंद आएगा, और आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह जी। खुदा हाफिज़।